नमस्कार, सूरज सिंह, फरीदाबाद, भारत इंजीनियर। इलेक्शन 2014 मैंने सुबह भी एक वीडियो डाला था, लेकिन अब दोबारा डाल रहा हूं तो क्लैरिफिकेशन देनी है। भारत का चुनाव 2014 का लोकसभा का सांसदों द्वारा चुना जाना, उनका पब्लिक द्वारा सांसदों का चुना जाना चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, बहुत ही गंभीरता का चुनाव है, होना चाहिए। लेकिन लगता ऐसा है कि कोई भी गंभीर नहीं है इस देश में। ना ही राजनीतिक पार्टियां गंभीर है, ना ही इलेक्शन कमिश्नर गंभीर है, ना ही देश की सरकार गंभीर है, और ना ही कोई कोर्ट गंभीर है। सब अपने मस्ती में है, सिर्फ वोट जीतना चाहते हैं। सब समाचार बार बार आ रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा रहा है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रह रही है। बल्कि लोग तो चाहते हैं इसी तरह से जीतना। अफसोस की बात है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, कोई नहीं बोल रहा है, कोई विरोधी दल नहीं बोल रहा है। सब स्पीचों में लगे हैं, कोई नहीं सोच रहा है कि क्या ईवीएम से चुनाव हैक करके जीता जाना सही है, क्या ये बात देश के फेवर में है, देश का भविष्य से बनेगा या नहीं बनेगा, यह सोचने की बहुत जरूरत है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आवाज सुनवाऊंगा, वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। उस व्यक्ति का जो एक्सपर्ट कहता है अपने आप को, अमेरिका में बैठा है, शायद सुजा उसका नाम है, और वो कहता है कि 2014 का भी चुनाव हैक किया गया था। ये 3 असेंबली भी हैक की गई थी, उसी ने की थी, जो कांग्रेस ने जीती है। बड़ा दुख होता है कि अगर कांग्रेस भी, अगर ये सच न्यूज है, कांग्रेस भी शामिल है इस बात में, तो इसका कोई आंसर नहीं मैं दे सकता। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी जिसको चांस लगता है लूटने की कोशिश करता है, वोटों की भावना को, वोटर्स की भावना लूटना, वोट लूटना, सब कुछ लूटना, सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये देश का हाल हो चुका है। अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ, कोई कोई गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी करना चाहते हैं, कोई गंभीर नहीं है। सरकार कोई गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो पर्सनल सेक्रेटरी है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का। कितने अफसोस की बात है। और कोर्ट भी चुप है, उसे कोई लेना देना जैसे मतलब ना हो। कोर्ट की इतनी इज्जत है हमारे देश के अंदर, लेकिन वो कोई सो मोटो नहीं ले रहा है। कांग्रेस कोई लड़ाई नहीं कर रही, एसपी को यूएस पे लड़ाई नहीं कर रही, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो समझते हैं बस हम किसी भी तरह से जीत जाएं, लेकिन सब के सब नहीं जीत सकते, ये भी सही है। बीजेपी ने 5 साल में बेड़ा गर्क किया है देश का, हम उसकी बुराई करने से नहीं चाहते, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो यूएस से हैक हो रहा हो, कहीं से हैक हो रहा हो, ये देश के विरुद्ध बात है। एक तरह से देश के विरुद्ध है, लेकिन सारी पार्टियां ऐसी हैं, वो यही चाहती हैं। आज देश ऐसे गंभीर हालत, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से जीतना चुनाव, ये एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध है। हम लोकतंत्र को स्वयं मारने को तैयार हैं। नेता तो क्या मारेंगे, पब्लिक ही मार रही है। हम सोच नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। बार बार मशीनों का खराब होना, ईवीएम का बार बार रिप्लेसमेंट होना, ये सब वही एक हिस्सा है उस गेम का जो हैक किया जा रहा है। क्यों हैक किया जा रहा है? सिर्फ जीतने के लिए। क्या सही बात है ये 130 करोड़ लोग ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है। सही तरह से क्यों नहीं आते आप क्यों नहीं आते बैलेट पेपर से? क्यों चुनाव आयोग का दिमाग बंद है? क्यों गेम खेल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्यों पब्लिक ऐसा गेम खिलवा रही है? न्यायालय चुप क्यों है? सारे चुप क्यों हैं? देश का बेड़ा गर्क हो रहा है लोकतंत्र के एंगल से, और हम सब बड़े खुश होकर देख रहे हैं जैसे सिनेमा चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, हम देख रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। कोई वाह हैक हो गया, मजा आ गया, बीजेपी की इतनी सीट चली गई, कांग्रेस को इतनी आ गई, या भारतीय प्रभात पार्टी को इतनी आ जाएंगी। यही सोचते रहे हैं हम हमेशा। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पागल जानवर बन चुका है क्या देश हमारा? हम कुछ करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, और क्या कर रहे हैं इसी वाले? बस कुछ भी करो। उनकी गाड़ी की, उनका हेलीकॉप्टर भी अगर चेकिंग कर लेते हैं तो हटा दिया जाता है आदमी को। ये लोकतंत्र है क्या? प्रधानमंत्री भगवान है क्या, उसको चेक नहीं कर सकते? बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको सुनवाता हूँ आवाज, वो जो चैलेंज कर रहा है, मैं आवाज सुनवाता हूँ, आप देखिए वो क्या कह रहा है। आपको स्वयं वो झूठ है सच है वो तो समय बता देगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो देखिए, सुनिए उसकी बात, कम से कम थोड़ी सी दिखाऊंगा मैं आपको, सुनवाऊंगा। और जब इन्वेस्ट जाएगा तो सब आ ही जाएंगे ना भाई। अब तो क्यूरियोसिटी आप लोगों की ज्यादा बढ़ गई होगी। अब तो क्यूरियोसिटी आप लोगों की ज्यादा बढ़ गई होगी कि ईवीएम हैक होता है नहीं होता है। खैर हैक होता है नहीं होता है वो तो थोड़े दिन में खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन फिर से सुने, क्यूरियोसिटी जो बढ़ा दी है ना बेवकूफ लोगों ने, तो सारी मीडिया, पॉलिटिशियंस जो इसके अंदर इसमें बेनिफिशरीज हैं, और पॉलिटिशियंस, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सबको इनवाइट भेज रहा हूँ अभी ट्विटर के माध्यम से, सबको इनवाइट भेज रहा हूँ। तो प्लीज एक्सेप्ट करें द न्यू का
वेन्यू छोड़ें, एक्सेप्ट करें, ठीक है, जहाँ पे भी वेन्यू डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा, एक्सेप्ट करें एंड प्लीज डू कम। और साथ में अपनी भी ले आना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे। मैं मेरी करूंगा तो आप लोग मेरी है बोल के बोलेंगे, तो साथ में अपनी भी ले आना प्लीज, साथ में अपनी भी ले आना, दोनों बैठ के दोनों रख के डेमो देते हैं, ओके। जिसको जो बोलना है वो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनविटेशन तो मैं भेज रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ट्विटर के ऊपर ड्राफ्ट नहीं कर रहा था, तो इनविटेशन में भेज रहा हूँ। अब जिसको जिसको ये इनवाइट करना है, लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि कौन सी मीडिया हाउसेस को और कौन से लोगों को जो ईवीएम रिलेटेड है, ओनली इंटरेस्टेड पार्टीज, ओनली बेनिफिशियल पार्टीज, वो सबको इनवाइट करें और आ जाएं, क्या आ जाएं और बैठ के डेमो खेलते, ठीक है। Those who are invited, please do come. Media houses, election commission और 21 political parties जो पिटीशन डाली थी ईवीएम के और वीवीपैट के यूज के ऊपर, तो सबको इनविटेशन भेज रहा हूँ, accept it as an invitation itself. So please do come. You know how to contact me. So we'll sit down and discuss about the venues and all, ठीक है। बकवास जिसको जिसको करनी है वो बिंदास करें, अच्छा है कि इससे और इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों को देखने के लिए। So please, I'll be really delighted to see each and every person who were there in that London press conference। जो भी लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था डेमो देखने के लिए, उन तमाम से मैं फिर गुजारिश करूंगा कांटेक्ट करें और विल डिसाइड व्हेन टू गिव द डेमो एज पर एवरीबॉडीज कन्वीनियंस, ठीक है। और आने के बाद डेमो खेलते हैं। और जो उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठाने वालों, एक उंगली किसी पे उठा रहे हो तो 3 उंगलियां दूर पे भी उठेंगी। तो मेरे ऊपर उंगली उठाने वालों बहुत अच्छे से उंगली उठाना और जरा जोर शोर से आवाज देकर उंगली उठाना, क्योंकि सबकी हकीकत सामने आ ही रही है। अब जब सब यहाँ से वहां तक नंगे होने के लिए तैयार ही हैं, तो करें। अब जो जिसको वीडियो डालनी है डालें, खिलाफ में डालनी है डालें, गाली देनी है दें, तो प्लीज क्या आए, बहुत अच्छे से आए और बैठ के हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम। श्याम भाई, लाइफ इज नेवर a full stop. People stop, life doesn't stop. It's like time. मेरे लिए तो ये अच्छा हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उंगली उठा रहे हैं, जितने लोग उंगली उठा रहे हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करूंगा जरा जोर शोर से उठाएं। अच्छा है, आप लोग जितना ज्यादा उठाएंगे, जितना ज्यादा इसके ऊपर बोलेंगे, उतना ज्यादा सुकून मिलेगा मेरे को, क्योंकि ईवीएम हैक होती है, इसके सबूत तो मैं पेश कर ही दूंगा और दुनिया के सामने पेश करूंगा, लाइव दिखा के पेश करूंगा। और ये मेरा बोल रहा है ना, तो उनका भी साथ में लाएं, दोनों रख के पेश करें, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से भी आप लोग प्रेशर डालें कि वो आए अपने साथ में लाएं और बैठ के करते हैं सब, ठीक है। तो देखा आपने
इसका मैंने यूआरएल इसी वीडियो की डिटेल्स में लगा दिया है, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। मेरे पास दूसरा कंप्यूटर था इसलिए मैं वीडियो नहीं लगा सका। मेरे इसका कहना है कि क्या आप ये सब स्वीकार करते हैं? अगर वो आदमी मान लीजिए ये साबित कर देता है कि यह हो सकती है और उसने बहुत सी शिफ्ट कराई है वोटिंग, जो पोल हो चुके हैं ऑलरेडी, फेजेस में जो होंगे, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव को कैंसिल करेगा या इन्हीं चुनाव को माना जाएगा? क्या होगा बाद में? चुनाव तो गलत हो रहा है, जब हैकिंग हो रही है तो चुनाव सही कहाँ हो रहा है? कौन जीतता है कौन हारता है प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि जब हैकिंग हो गई, वोट का इधर से उधर हो गया, तो ना कोई हारा ना कोई जीता, एक भ्रम पैदा करके चुनाव कराया जा रहा है। और हो सकता है 2014 में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ये दावा है। हम किसी के दावे को गलत नहीं कह रहे हो, वो एक्सपर्ट है अपने काम का, तो हो सकता है वो सही हो, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे रहा, सरकार कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि वो अमेरिका में बैठा है और यहाँ भी बैठा होता तो क्या एक्शन ले लेती? कोई भी देश के अंदर एक्शन लेने को तैयार नहीं है आज की तिथि में। सरकार, लेजिस्लेचर तो है ही नहीं, अब न्यायालय, ईसी जो खुद एक लेजिस्लेचर है, खुद एक जज है, नहीं कर रहा कुछ भी। सब आंख मूंद के बैठे सो रहे हैं, भाई चुनाव अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अरे ये देश है क्या है ये? यहाँ की पब्लिक क्या बंदर बन गई है उछल कूद करने के लिए? बस बाकी को दिमाग नहीं है किसी में, गाय भैंस बन गए हम कुछ सोच नहीं सकते। 90 करोड़ वोटर जिस देश में हो, जिसमें 30-40 करोड़ लोग इतने पढ़े लिखे हों और 10-15 करोड़ प्रोफेशनल्स हों, हाईली एजुकेटेड लोग हों, उस देश में इतनी बात समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। इतने 10 लाख वकीलों का देश, लाखों इंजीनियरों का देश, लाखों डॉक्टरों का देश और लाखों गुंडों का देश, लाखों राजनीतिक चोरों का देश, कोई कुछ नहीं करने को तैयार, एक दूसरे की शक्ल देखते रहना, स्पेक्टेटर बनते रहना, देश की ऐसी की तैसी हो जाए, बातें करते हैं देशभक्ति की। क्या ये देशभक्ति नहीं है? क्या फौज में लड़ना ही देशभक्ति है? भारत माता की जय बोलना ही देशभक्ति है? आपका चुनाव लूटा जा रहा है, ये देशभक्ति नहीं है क्या? लूटने देंगे हम? चाहे वो भाजपा लूटे, चाहे वो कांग्रेस लूटे, कोई लूटे, क्यों लूटने देंगे भाई? हम जिस काम के लिए जाते हैं, वोट देने को जाते हैं, जिसको देना चाहिए उसको देंगे, या उनके हिसाब से चला जाएगा अपने आप? कौन सा देश है ये? हमको समझ नहीं आ रहा। आपको आ रहा है तो आपको पता होगा। हमारे खूनों में पानी घुस गया है, हमारे दिमाग में भूसा भर गया है, गोबर भर गया है, हम सोचने की शक्ति खो चुके हैं। आपस में एक दूसरे की बुराई करना हमारा फ्यूचर रह गया है, हमारा एम रह गया है, हमारी डेस्टिनी रह गई है। हम इससे ज्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि हम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं, दिमाग वाले होकर भी बेवकूफ हैं। ये हम सब ऐसे ही हैं, मुझको मिला के। मैं भी खाली बातें कर रहा हूँ वीडियो बना के, इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ, बस चले जा रहा है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 7 तक हो जाएगा, चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। अजी बन गए, इसकी मेजोरिटी आ गई, इसका ये आ गया, उसका आ गया ना। आपके वोट की कोई वैल्यू रही, आपको पता भी नहीं कि आपने वोट दिया था तो उसको गया था कि नहीं गया था। नोटा भी शायद शिफ्ट हो जाए वहां पर, कौन जानता है? नोटा भी शिफ्ट कर सकते हैं बीजेपी वाले की, नोटा भी हमको दे दो। क्या होगा फिर? आपका वोट का मतलब क्या रह गया? आप किस तरह का वोट देके आए जो वो गया ही नहीं जिसको आपने दिया? तो भाई फिर वोट देने से फायदा भी क्या हुआ, नहीं देने से नुकसान क्या? फायदा ऐसी डेमोक्रेसी का? इससे तो भाई खत्म ही कर दो ना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही खत्म कर दो, संविधान के निकाल दो धाराएं, सारे आर्टिकल खत्म कर दो। संविधान को तो हम वैसे ही करना चाहते हैं आप। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा, तो हम आप भी ऐसे ही होंगे, कम्युनिस्ट टाइप लोग हो जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी। आज जो इस वोट की वजह से आपकी वैल्यू है, नेता लोग आपके आगे पीछे आते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, गुलाम बन जाओगे। डेमोक्रेसी ही आपको बचा रही है इस देश में, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। आज शोर मचाते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, हमारी डिमांड्स है, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स है, हमारा वो है, हमारे सब शोर मचाते हैं। हर सेक्टर में शोर मचाया जाता है, क्या फायदा उसका? कौन करेगा फिर आपको? इस देश में एक व्यक्ति बन के बैठ जाएगा, ठेकेदार इस देश का, हिटलर इस देश का कह सकते हैं उसको आप, उसको तानाशाह कह सकते हैं इस देश का, बन के बैठ जाएगा, संविधान को फेंक देगा, मैं ही उस देश का राजा हमेशा हमेशा के लिए। जो कि बीजेपी वाले चाहते, हमेशा चाहता है 50 साल राज करेंगे। भैया आंखें खोलो, दिमाग खोलो, सब कुछ खोलो अपना, नहीं तो भूल जाओ सब कुछ।
बड़ी बड़ी बातें करना, ये करना, वो करना, कांग्रेस खराब, बीजेपी अच्छी, बीजेपी खराब, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। चोरी कहीं और चल रही है, बैंकों की डकैती से भी बड़ी डकैती चल रही है। बैंकों का पैसा तो मैनेज किया जा सकता है बाहर से लोन लेके, लेकिन इसका क्या करोगे आप? अगर आपकी डेमोक्रेसी ही क्रॉस कर दी गई, आपका वोट ही क्रॉस कर दिया गया, आपकी औकात क्या रह गई? सबसे बड़ी शक्ति संविधान ने जो दी है एक मत को, एक मत की शक्ति जो हर नागरिक को दी है, उसकी क्या वैल्यू रह गई? आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ये नेता सब कुछ कर लेंगे। कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी की कान पे जू नहीं रेंग रही, कोई चिंतित नहीं है कि कुछ कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। एक दो ही भाई जाए तो वो आदमी पागल है, वो संघी है, वो अपनी बीमारी को ठीक कर रहा है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है, इस कंडीशन पे हम बात करें, तो आपके पास उस बीमारी को हटाने का क्या इलाज है? किसी के पास भी। क्या आप इस चुनाव को रद्द करेंगे उस हालत में? बताइए, कोई जवाब दे मुझे। क्या चुनाव रद्द किया जा सकेगा? अगर रद्द किया जा सकेगा तो संविधान का क्या होगा? कौन बनेगी सरकार, कौन बनेगा एमपी, क्या होगा फिर? तो इसी समय इसको क्यों ना खोला जाए, इस प्रॉब्लम को, इसका समझा क्यों ना जाए? क्यों नहीं अभी खत्म कर दिया जाए इस चुनाव को? क्या जरूरत है ऐसे चुनाव की जहां हम जानते हैं घेरा घेरी हो रही है, चुनाव का सत्यानाश किया जा रहा है, लूटा जा रहा है इनडायरेक्टली। कोई सोच नहीं रहा है। अभी खत्म करना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को। बेशक 2 महीने और लग जाएं, 3 महीने और लग जाएं चुनाव कराने के लिए, कोई चिंता नहीं है। जहां 5 साल निकले, 2-3 महीने और निकल जाएंगे, लेकिन सच तो रहेगा। वोटर को पता तो रहेगा कि मैंने कहां पर मोहर लगाई है, उसको विश्वास तो अपने आप में। आज वोटर वोट देने जाता है, उसको विश्वास नहीं है कि मेरा वोट कहाँ गया, क्योंकि हैकिंग हो रही है। ये कहना कि नहीं हो रही है, ये भ्रम है। हैकिंग होती है और हो रही है। अगर हम उसकी 20% बात को भी मान लें तो भी मानना पड़ेगा हैकिंग हो रही है। तो इसका इलाज कौन ढूंढेगा? मोदी साहब तो नहीं ढूंढेंगे, उनको तो फायदा उठाना है। राहुल भी नहीं ढूंढेगा, उसका फायदा। नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है भाई। वो तो सीट मिल जाएंगे उनको, उनका क्या जा रहा है? 5 साल ऐश करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, फिर भाग जाएंगे 5 साल के लिए। किसने सॉल्व करनी है? शोर किसने उठाना है? किसने लड़ाई करनी है? इतने सारे वकील बैठ के क्या उल्लूपना दिखा रहे हैं देश के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैसी जरा से केस के लिए प्यार लगा देते हैं। इस बात पे क्यों नहीं बोल रहे? कुछ वकील जाके ऐसे बात करते गुलाम हो सुप्रीम कोर्ट के। अरे आवाज उठाओ, शोर मचाओ, दबाओ सुप्रीम कोर्ट को भी। क्यों नहीं करता फैसला? क्यों नहीं ऑर्डर देता कि ये ना लगाई जाए? क्यों नहीं बैलेट पेपर चुनाव होते? क्या हो गया बैलेट पेपर चुनाव नहीं? ऐसा क्या हो गया? आपको क्या मिल गया है? कौन सा आपको यहाँ पर नगीना मिल गया है? कौन सी आपको वो होती है, एक क्या नाम नहीं जानता मैं, मणि मिल गई है कि आप सब ठीक कह रहे हो गया है? कौन सी मणि आपके पास हाथ लग गई है कह रहे सब ठीक है? अरे देश के भविष्य को आप तार तार कर रहे हैं। आपने कुचरा कचरा बना दिया है देश का भविष्य, पब्लिक का भविष्य, पब्लिक के अधिकार को बेच दिया है आपने, सिर्फ अपने के लिए, अपने पर्पस के लिए। कैंडिडेट से पैसे ले लो, इलेक्शन में पैसे लगा दो, जीत जाओ, फिर इंडस्ट्रियल से पैसे ले लो, डोनेशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कमीशन खाओ खूब डील कर करके। बेचारा वोटर वहीं का वहीं, भिखारी, गरीब, पैसा नहीं, खाने को, पीने को, रहने को मकान नहीं, कपड़ा नहीं, फिर भी वोट दे रहा है। किन कुत्तों भिखारियों को वोट दे रहा है? किनको दे रहा है वोट? वो आप कौन है? वो तो डकैतों को डकैते हैं। आपके वोट भी डकैती कर रहे हैं। पैसों की तो बात छोड़िए, वो आपके हक तो खा रहे हैं। वो सबसे बड़ा हक, पैसे से भी ज्यादा हक, उसको बेच के खा रहे हैं वो। और हम कह रहे हैं ले लो भाई, कोई बात नहीं, अरे जिधर का होके दे देंगे भाई, आप दो या ना दो, वो तो ले रहे हैं अपने आप। फिर आपके देने की वैल्यू क्या है? आप तो खामखा जा रहे हैं लैंड में, अपनी अपनी शाही लगवा रहे हैं उंगली के ऊपर, अपना बटन दबा के आ रहे हैं बिना जिसको भी चाहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तो प्री प्लान करके बैठे हैं, सब कुछ प्री किया हुआ है उन्होंने, प्री अरेंजमेंट किया हुआ है, प्री डिजाइन किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है कि इसका वोट इसको जाना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा सीक्वेंस में बना वहां जाना चाहिए, और वो हो रहा है। और जहां नहीं ऐसा नहीं है, वहां मशीनें खराब हो रही हैं, फिर उनकी रिप्लेसमेंट की जा रही है, रिप्लेसमेंट फिर की जा रही है जो पहले प्री प्लॉट मशीन है, प्री प्रोग्राम मशीन है। तो भाई फिर क्या करेंगे? अगर वो 20, 25, 30% भी हैकिंग कर पा रहे हैं तो वो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 30 से ऊपर % वोट चाहिए, और वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि 20% तो सबके अपने वर्कर्स होते ही हैं वर्कर्स होते हैं या उनकी फैमिलीज होती हैं, वो वोट तो उन्हें मिल ही जाएंगे। बाकी रहे 10-11% की बात, वो 15-20% हैकिंग करके जीत जाएंगे, उनकी मेजोरिटी आ जाएगी, एमपीज उनके होंगे, सरकार फिर उनकी बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर उनका बन सकता है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है भाई, इसमें कौन सी कैलकुलस है, कौन सा डिफरेंशियल की इक्वेशन आ गई, कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन में आ गई, मेरे को समझ नहीं आती बात, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री क्या लगती है? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
10-5% की हैकिंग करेंगे, जीत जाएंगे। और हम पागलों की तरह देखते रहेंगे, हमने वोट दिया तो हमारी वजह से जीते। डेवलपमेंट विकास की वजह से वो विकास पुरुष कहलाएंगे, वो फिर विकास पुरुष कहेंगे अपने आप को, जो हमने डेवलप की वजह से पब्लिक हम चाहती है, हमसे प्यार करती है, हम ये करते हैं। ऐसी बातें होंगी जो हर चुनाव के बाद होती हैं। और कांग्रेस का ही हम समझा नहीं पाए, हमारी बातों को सुने नहीं, हम पब्लिसिटी नहीं कर पाए, हम मार्केटिंग नहीं कर पाए, वो ये बात कर देंगे। तो भैया ऐसे चुनाव का क्या फायदा है? मेरे सामने मर्डर हो रहा है, मैं जानता हूँ खूनी कौन है, मैं उस पर एक्शन नहीं ले रहा हूँ। इससे ज्यादा बेवकूफ लोग कम्युनिटी किसे कह सकते हैं? पता नहीं खून लोगों का खौलता क्यों नहीं? पानी लोग बिल्कुल पीते नहीं, या बिल्कुल ठंडा पीते हैं, गर्म पीते नहीं, चाय पीते नहीं, क्या करते हैं लोग? मेरे को समझ नहीं आ रहा किस बात का डर है, हमें किस बात का डर है इन लोगों से? पता नहीं, खुद हम डरे जा रहे हैं, डिप्रेशन में है। अरे मोदी बनेगा, अरे राहुल बनेगा, इन बातों के बाहर हम नहीं आ रहे। एक ऐसी WC सीट के ऊपर बैठे हैं जहां सो गए हम, बस ये कह सकता हूँ। सोई सोसाइटी, कोई सीरियसनेस नहीं, देश के बारे में कोई सोच नहीं, सब अपनी मस्ती में जी रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, स्कूटर पे घूम रहे हैं। अब बस खाओ पियो ऐश करो, भाड़ में गया सब कुछ। ये हमारा देश बन चुका है आज की तारीख में। बार बार मौका नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है, उसको भी हम नहीं समझते। बस दे देंगे यार, जिसको दे रहा है बात खत्म करो ना। मोदी को दे देंगे, बहुत बड़ी आदमी, बहुत अच्छा काम किया, बाहर घूम गया है, बस पता नहीं क्या करे, सारी दुनिया में भारत का नाम कर दिया। एक ऐसा बना रखा है कि सारी दुनिया में भारत का नाम कर दिया। भारत का नाम पहले था ही नहीं, भारत को जानता नहीं था, भारत विश्व के नक्शे में था ही नहीं उनके हिसाब से। अफसोस होता है ऐसे लोगों पे। अरे उस किसान से पूछो जो आत्महत्या कर चुका, उसकी फैमिली से पूछो, उस जवान से पूछो, उसकी फैमिली जो मर चुका है, देश अपने को सेक्रीफाइस कर दिया जिसने, शहीद हो गया, उसकी फैमिली से पूछो, उसके बच्चों से पूछो वो क्या करेंगे आगे जाके, उनके दिलों से पूछो। इन राजनीति वालों से क्या पूछते हो? तो बदमाश है सारे के सारे, किसी भी पार्टी के हों, इनको तो पैसे कमाने से मतलब, 5 साल के लिए आएंगे तो खूब 5 गुना पैसा कर लेंगे, बस क्या करना है फिर। इनसे क्या पूछते हो? कुछ उतना फायदा नहीं है। उन लोगों से वो जो अफेक्टेड हैं, पैसे वाले भी अफेक्टेड नहीं है, टॉप मिडिल क्लास भी अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और प्यारी पूरी पोर जनता। वो है आप और मैं जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। सब घूमते हैं, जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहते नहीं आपको जॉब मिले। जॉब मिलता होता तो आप तो इंडस्ट्री लग जाती, फैक्ट्री लग जाती, डेवलपमेंट हो जाती, रियल एस्टेट खुल जाती, रोड पर सब खुल जाता, जॉब मिलते। और बस बातें कर देते, हमने आपको लोन दे दिया, आप काम कर लो। क्या है ये? क्या काम कर लो? काम होगा तो करोगे ना। काम जैसे MBA वाले होते हैं, इंडस्ट्री होगी तो MBA की वैल्यू है ना। नहीं, कौन पूछता है MBA को? अगर फैक्ट्री नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं होगा, कमर्स नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो MBA की क्या वैल्यू है भाई? कोई बात है, इंजीनियर की वैल्यू, काम नहीं होगा तो फंड्स नहीं होगा तो इंजीनियर क्या कर लेगा? सोचने की बात है ना। हेल्थ की चिंता, ना मेडिकल की चिंता, ना आपको किसी इंजीनियरिंग की चिंता, ना इंडस्ट्री की चिंता, खेती की चिंता नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं, अपनी सीट की चिंता सबको। बस मेरी सीट किसी भी तरह से बच जाए, चाहे मैं स्पेस में जाके कोई काम कर दूं किसी के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू, या मैं जाके पाकिस्तान में कोई अटैक कर दूं, बस इतना ही काफी है मेरे को अपने इलेक्शन जीतने के लिए। और अपोजिशन वाले उनसे भी ज्यादा सो रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टीवी पे करते हैं उससे बाहर नहीं आते, वो बताते नहीं हम क्या करेंगे। किस पे विश्वास करेंगे आप? और बाकी को तो छोड़ दो, किसी गिनती में नहीं है। SP BSP ये वो इधर उधर के छोटे छोटे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है भारत के लेवल पे। भारत के लेवल पे 2 ही पार्टी थी, पहले कांग्रेस थी और बाद में बीजेपी थी। पहले जनसंघ थी, उसकी भी वैल्यू बाद में बनी है, पहले वो भी नहीं थी। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने कभी इस देश के स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, राजनीति के आपके आज़ादी के स्ट्रगल में कभी हिस्सा नहीं लिया, इनमें कोई आइडेंटिटी नहीं की क्या है, इन्होंने क्या कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कोई आइडेंटिटी नहीं है इनकी। लेकिन सबसे ज्यादा गाली यही देते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हिस्सा लिया। गांधी को गाली ये देते हैं, जवाहरलाल को गाली ये देते हैं, सबको गाली ये देते हैं जिन्होंने काम किया देश के लिए। ये नहीं बताते कि हमारा कौन था जिसने इस देश के लिए काम किया। ये लोग हैकिंग करा रहे हैं। ईवीएम इनको क्या मिल गई? जादू खपटारा मिल गया, ईवीएम से जीत जाओ। अरे बैलेट पेपर से जीत के दिखाओ, कराओ बैलेट पर, तुम्हें कराना पड़ेगा, चुनाव कैंसिल कराना पड़ेगा। ये धोखा हो रहा है देश के साथ, देश की जनता के साथ, सब धोखा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, ये भी एक स्कैंडल है चुनाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी तरह से मैनेज करना है, प्लॉट करना है, डिजाइन करके जीतना है, एग्जीक्यूट करके जीतना है और हमको आगे आना है, बस यही है। इतना विश्वास जिस पार्टी को कि हम 400 पार हो जाएंगे, हम 300 पार हो जाएंगे, कहाँ से आता विश्वास भाई? ऐसा कैसा विश्वास पैदा हो गया कि आपने जनता आपको वोट दे देगी जबकि आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया? किस बेस पे आपको जनता वोट देगी? और किस बेस पे हम सोच रहे हैं कि ये जीतेगा या वो जीतेगा? हम अपना काम नहीं कर रहे, दूसरे को दोष दे रहे हैं। समझ नहीं आता मेरे को। Really, I am not understanding at all what is happening in this country, this election. It's a serious election, must have been a serious election. It's not a serious election now. It's a game of football or cricket like that. People are just enjoying
That's it. Press, so forget press. Forget television. They are all brokers of these politicians. They are all getting every day. You sit on TV and say, no Muslim, this and that, and this new Sadhu Prega, and all that. This bloody nonsense. Everything is happening every year in all channels. I don't care about them. But public has separate from channels. Public also got one duty to think about this, to concentrate on such issue. But public is not doing anything. Our youth, they are more than 35 crores. They are not doing anything. They are all hopeless people, educated or not educated. They are not worth even consideration because they don't know law. They don't know constitution. They don't know what is MP, what is PM. They don't know anything. If you talk to them, they will answer, I don't know this. What do you know then? You don't know this. How will you do job in a company, in an organization if you don't know anything? They will throw you out in 1 month. You don't try to know it. It's the age of internet. It's the age of educational electronics. You don't understand all this. And you say you don't have a job. Who will give you a job if you don't know anything? It is your general duty to understand all this. You are a qualified people, educated people in the society. Education gives you power in your mind to think and develop. It just gives you can understand anything. No need a professor or teacher if you want to see Constitution of India, law in this country. What is happening in this election? Do you need a professor to tell you all this? What for? You yourself, you're a self-teacher. Learn yourself. You're a BA, you're MA, you're PhD, you're MSc, you're an engineer, you're a doctor, you're a professor, you're a lawyer, whatever you are. You're not a small kid. You're not engaged. You have to take interest and understand all. College cannot teach you everything. University cannot teach you everything. You have to learn yourself. But it's not happening. We are looking at faces of each other. That's it. There are two faces in politics. No other face out of 130 crore people. They have no courage even to fight election, contest election. They have no courage to take. This is a dirty politics. We know the sewage politics. Politics is a dirty profession now. But who will clean this? Shall America come here to clean this, or USA come here to clean this, or UK come here, or Pakistan shall come here, some other country shall come, German come here, EU come here? Who will come here to help you? You have to help yourself. They came to you in many hundreds years back because you were sleeping. Again, you have been sleeping. There's no other way I can define as sleeping. You have been sleeping. You are a drunkard, you are taking whiskey, brandy, and all this, and you are enjoying your life with girlfriends, boyfriends, you are enjoying your status, but that's all, nothing else. It is youth that makes a country, and it is youth who breaks a country. You are contributing to break this country. You are contributing efficiently. You are not thinking for this country. And you are like a drug addict when you talk about Modi and Rahul. Because you have no other picture in your mind who shall work for this country, who can do work better to make this country a better one. But no, you have only few. There are so many people on the road, they are just talking this. Modi is good or Rahul gives. What is this? Why don't you keep your mind broadened? Why don't you think in a broadening way, in an umbrella way, in a sunlight transmission way? Why don't you think like this? Why don't you think that there should be change in this country? Change not only in election, politicians, look for everywhere. In school of thought, there should be change. In your mind, there should be change. You have to understand future of this country. You can make it, you can break it. It is 70 years now since we got independence, but we did not do that one because we were not that much developed and there were no arrangement for us. There were no funding at time of independence. We could not get money from overseas. We could not money from here. We had limited resources and we came up to this stage. And they are saying they did nothing for this. There was no road. There was no other thing in this country when the country was liberated. What was there? Nothing. You all are youth. You were not there. I was also not alive at that time in this world. But I got information from my parents, from my forefathers. Yes, there was nothing, but we got later on. We developed it by our own efforts. So what we have now, we cannot spoil that by consideration of these rubbish politicians who have no patriotism in them to just shout very loudly, Bharat Mata ki Jai, Jai Bharat, Jai, so many other dialogues they speak, slogans, but they are not practically doing that. They should have done practically. I would have saluted them. They have not done anything. Nothing they have done. They are just looting this country, befuddling people, and public is so innocent that it is continuously being befooled by them, day by day, hour by hour, week by week, and election will cease, election will give its result, and we will just enjoy another new government, which shall be illegal. Already it is illegal government, because if they won the election 2014 by illegal means, this is the illegal government, this is a fake government, Hawks government, but they enjoy it for 5 years. I am sure that in 2014, elections were hacked, EVM were hacked. Because why shall somebody say that? He has no interest. He was in this country citizen, but now he's not this country citizen. Irrespective of that, I say, hacked or not hacked. Why don't you consider that there is a possibility of hacking? If there is a possibility of hacking even to an extent of 15%, we should be ready to fight with that. But we are not fighting. We are laughing, we are smiling, we are criticizing what this man is saying. This man is saying because of his interest.
Even if he has got some interest, we have also our interest. If some problem exists, some disease is happening, we have to take pre-treatment. Why don't you understand to resolve this problem at an early stage so that doesn't go to a high profile problem? But we are allowing this problem to move further and further and further and kill our legs, kill our heads, loot us forever. This is what's happening. This video was an intention. This video was I thought immediately to start this video because I was feeling very bad today. Yesterday I watched this video, day before yesterday I watched this video, on 11th I watched this video, and today I watched the video. And why shall someone give video from time to time? He is issuing news every day. When there's an election on 11th, he issued 2 or 3 times news. Yesterday he released bulletins only for this purpose. Where is happening, what is happening in his constituency? There is a problem in his constituency, their machines are replaced. In his constituency, which leader was lagging, he was telling something from various areas where elections were conducted. This means something is there, feedback is there. Here some people working in these areas. He is telling, please keep a watch on those vehicles which move around polling booths, carrying transponders with them, and people are not cooperating. He says there is no necessity of this transport. Police should be informed that these vehicles should be removed from polling booth vicinity, but it's not happening. He said, I can only advise you because I am in USA. I cannot come there for this purpose. Better you do yourself. But people are not serious. Seriousness is not our money. We are not serious for anything. We are serious only for marriages, only for producing children, and only for enjoying life. That is our seriousness. Other than this, we are not serious anywhere. We are serious in cheating. We are serious in bribing. We are serious in going out of line, out of law, out of provision. That is our serious. In real life, we are not positively serious. We are only negatively serious. This is our problem. And if we continue like this, we shall be a spoiled society. We shall be a septic tank society. We shall be a rubbish society. And this people call it banana republic. It won't even be a banana republic. It won't even be a republic because you have no right to vote practically. You are voting in darkness. You are voting in Hawks state. You are voting to someone to whom you don't want to vote. That's what I'm saying. If your vote is going to someone else whom you don't want it, you don't want to vote, what's the function of vote? What's the meaning of that vote? This vote is just for nothing. It's just a formality. You go and just get a finger ink and that's all, and sign there and just cast vote. Nothing more than that. Means you are being fooled. Your time is being wasted. You are advised that you are a fool and you are accepting I'm a fool. This election is really a scandal. Again, I'm telling you, it's an international scam. It's more than all other scams because they are looting you, not your money. They are looting your interest. They are looting your mind. They are looting your sentiments. They are looting your character. They are looting your plans, your future. What else you want to be looted? Tell me. You loot that also. Allow that. You allow them loot that also, which you have and you are not giving. They are not looted. Better for them. So why do we fool? All times. We are being fooled and you are all accepting being fooled. All leaders, officers, election commissioner, judiciary, executive, public, poor or rich, all they are enjoying. Elections are going on. We have 1 day holiday. We'll enjoy this. Well, my intention not to explain all this just for sake of explanation. Being a citizen, I am really feeling very angry and very upset with such type of elections because I have never seen such elections. There are oppositions, there are raggings. Their raggings happened in the past, but ragging is something else. Re-election can be declared there and it's declared, but this is something different. It's not even ragging. I don't know what word I should give. There's a hacking. Okay, hacking is also what a person can hack, and he has hacked, and he will demonstrate this. It says that you have heard that voice. You can watch that video. URL is placed here on these details. You can watch, no problem that way. But really, it is very seriousness. And I think I should stop now because no meaning in talking at length when this time is not for this video. I just tried to insert this video momentarily for you people to understand currently what's happening. And let us see what happens. Thank you very much for your kind attention. Bye.